ये आप मान सकते हैं कि आज 15 साल से टीपीसी का यहाँ पे संगठन रहा है, 15-20 साल से लगभग। झारखंड समेत अलग अलग राज्यों में आतंक का पर्याय बन चुके प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सलियों के विरुद्ध चतरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां 18 लाख का इनामी रीजनल कमांडर सह संगठन का सेकंड सुप्रीमो रविंद्र उर्फ आक्रमण उर्फ ब्रह्मदेव उर्फ राम विनायक को हथियार के साथ धर दबोचा है। साथ ही उसकी निशानदेही पर यूएस मेड विदेशी राइफल के साथ भारी मात्रा में हथियारों का जाखिरा व कारतूस भी बरामद किया है। आक्रमण के साथ उसकी पत्नी पूर्व प्रखंड प्रमुख समेत तीन अन्य को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी विकास पांडे ने बताया कि झारखंड सरकार ने राज्य को नक्सल मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड के निर्देशन में नक्सली संगठनों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस को प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के विरुद्ध निरंतर सफलताएं भी मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के विरुद्ध चतरा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार छापेमारी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में विगत 1 मार्च को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रतिबंधित टीएसपी नक्सली संगठन के कुख्यात उग्रवादी 18 लाख का इनामी रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू उर्फ आक्रमण अपने साथियों के साथ रात को अंधेरे में बिहार के हटरगंज के रास्ते पलामू जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सदर एसडीपीओ संदीप सुमन के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। जांच के दौरान शेरघाटी हटरगंज रोड में पस्तूगिया पुल के पास से सफेद रंग के हुंडई क्रेटा गाड़ी से आक्रमण व उसके साथियों को पकड़ा गया। एसपी ने बताया कि आक्रमण गंजू उर्फ आक्रमण के निशानदेही पर हथियार व कारतूस का जाखिरा, मोबाइल एवं अन्य सामान बरामद किया गया है। एसपी ने बताया कि रविंद्र गंजू उर्फ आक्रमण गंजू के अलावे उसकी पत्नी व लावालौंग प्रखंड के प्रमुख नीलम देवी, सचिन कुमार गंजू व अमृत गंजू को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ राज्य सरकार ने 15 लाख और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 3 लाख रुपए का इनाम की घोषणा कर रखी थी। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के विरुद्ध झारखंड के विभिन्न जिलों को अलग अलग थानों में 70 से अधिक दुरंदार नक्सली वारदात से जुड़े मामले दर्ज हैं। इन मामलों में पुलिस को लंबे समय से आक्रमण की तलाश थी। इसके अलावे टंडवा थाने में दर्ज टेरर फंडिंग के चर्चित मामले में भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को उसकी लंबे समय से तलाश थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। झारखंड सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एक सोच है कि पूरे झारखंड को अपराध मुक्त और नक्सल मुक्त करना है। उसी के संकल्प को धरातल पे उतारने के लिए हमारे पुलिस महानिदेशक एवं हमारे जो आईजी अभियान हैं, उनके नेतृत्व में ये चतरा पुलिस को ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। क्या उपलब्धि प्राप्त हुई इसमें जैसे जो टीपीसी के रीजनल कमांडर हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनके साथ 3 लोग और हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इतना बड़ा सर चोट है टीएसपीसी संगठन पे? ये आप मान सकते हैं कि आज 15 साल से टीपीसी का यहाँ पे संगठन रहा है, 15-20 साल से लगभग, और ये सेकेंड इन कमांड इसको माना जा सकता था आक्रमण जी को। तो इसकी गिरफ्तारी होने से काफ़ी क्षति तो हुई होगी, और हम लोग भी मानते हैं कि इसकी क्षति हुई है। टीपीसी और बाकी लोग जो बच गए हैं, तो उनको भी ये एहसास हो रहा होगा कि झारखंड पुलिस जो है उग्रवादियों के खिलाफ और नक्सलवाद के खिलाफ और अपराध के खिलाफ अब टूट पड़ी है। तो इसको बेहतर क्षति माना जा सकता है उनके खिलाफ। कौन कौन से गन मिले हैं? क्या क्या चीज सामान? इसमें बरामदगी में बहुत सारे सामान हैं, जैसे पिस्टल हैं, कुछ एक M16 राइफल है, बहुत सारे कारतूस हैं, करीब 4500 राउंड के आसपास कारतूस बरामद हुई है, और बहुत सारे पिस्टल हैं, देसी कट्टा है, गोलियां बरामद हुई हैं, और भी राइफल्स की गोलियां बरामद हुई हैं, SLR बरामद हुए हैं, 2 315 के राइफल बरामद हुए हैं। तो विदेशी राइफल भी मिला है क्या सर? एक है M16A राइफल करके है, जो यूएस गवर्नमेंट का लिखा हुआ है। ये देखने से तो लग ही रहा है वैसा कि यूएस मेड है ये राइफल, वो बरामद हुआ है।
और ये हथियार से गिरफ्तारी हुई है सर? इसमें और 3 लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। साथ में एक कोई सचिन कुमार गंजू है, एक नीलम देवी हैं और एक अमृत गंजू हैं जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है। सर आखिर विदेशी राइफल नक्सलियों तक कैसे पहुंचती है? अब इसकी जांच अभी पुलिस कर रही है कि इसके पास कैसे आया, कहां से आया, उसकी जांच आगे फिर जो होगी। इसको फिर हम लोग पुलिस रिमांड पे लेंगे तो फिर आगे उसकी तहकीकात की जाएगी। पत्नी भी गिरफ्तार हुई है सर, उस पे क्या आरोप है? ऐसा है कि जो सूचना हम लोगों को जो प्राप्त हुआ था कि गाड़ी में आक्रमण जो है कहीं से मूव कर रहा है, तो उसी सूचना के आलोक में एक चेकिंग हंटरगंज थाना क्षेत्र में लगाया गया था। तो उसी गाड़ी में ये चारों पकड़े गए हैं। उसमें से कुछ 2-3 पिस्टल वगैरह भी बरामद हुए थे और फिर उसके निशानदेही पे बाकी सामान जो है, जो दिख रहा है आपको, वो उनकी बरामदगी हुई है। पिस्टल की संख्या कितना है सर? उनका आपराधिक इतिहास रहा है? अभी तो नहीं मिला है, देख रहे हैं उसको। अगर मिलेगा तो फिर आप लोग को विस्तृत उसकी जानकारी दी जाएगी। पिस्टल की संख्या कितना है? और कहाँ से? और 2-3 पिस्टल हैं जो देखने से लग रहे हैं और बाकी तो कंट्री मेड पिस्टल हैं जो हैं। कितना संख्या है पिस्टल का? पिस्टल का संख्या 10 करीब है। नहीं। हाँ, पिस्टल 7 हैं और 2 कट्टा है, एक M16A राइफल है, एक SLR है, 2 315 का है। ये हथियार की बरामदगी हुई है। और गोली में अगर आप देखेंगे तो करीब 9 mm की गोली करीब 4597 राउंड है, 5.56 का गोली 172 राउंड है और 0.315 mm का 100 राउंड है और M16 का गोली 90 राउंड है, 7.62 mm का गोली 20 राउंड है। अच्छा सर, जो पकड़ा गया ना इनामी नक्सली है, उस पर आपराधिक इतिहास क्या रहा है सर? उसके ऊपर अभी तक जो हम लोग के पास आंकड़ा उपलब्ध है उसमें करीब 75 केस उसके ऊपर दर्ज हैं। और अभी हम लोग दूसरे जो हमारे स्टेट हैं जैसे बिहार का, हम लोग उधर भी पता कर रहे हैं, गया और औरंगाबाद में। तो वहाँ से भी अगर डिटेल्स आएगा तो उसको भी फिर हम लोग आगे अनुसंधान में मेंशन करेंगे। कितने का इनामी था सर? ये झारखंड सरकार की ओर से ये 15 लाख का इनामी था और NIA की ओर से ये 3 लाख का इनामी था। तो लगता है सर कि इसकी गिरफ्तारी से टेरर फंडिंग जैसे बड़े मामलों पर लगाम लगेगा? बिल्कुल लगना चाहिए और आगे अनुसंधान में बहुत सारी बातें आएंगी। पुलिस रिमांड पे इसको पुनः लिया जाएगा तो उसमें बहुत सारी बातें जो निकल के आएंगी उस पर आगे अनुसंधान फिर किया जाएगा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? लोगों से अपील हमारा यही है, जो खासकर ये वामपंथी विचारधारा या नक्सल विचारधारा या TPC जो भी हैं, कि झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है। मुख्यमंत्री के तरफ से या मुख्यमंत्री महोदय के तरफ से जो ये इसको लागू किया गया है, इसका आप आगे आके लाभ उठाइए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप सरेंडर करते हैं तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको दिए जाएंगे। ओपन जेल का सिस्टम है, आपके ऊपर जो रिवार्ड है वो आपको दिया जाएगा, आपके बच्चे की पढ़ाई की सुविधा दी जाएगी, आपको घर दिया जाएगा, आपको ज़मीन दिया जाएगा। बहुत सारी सुविधाएं हैं ये जो आगे बढ़ चढ़ के सरकार की ओर से ये प्रोवाइड किया जा रहा है। और हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग के तरफ से भी एक अपील ये रहेगा कि अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग आइए, सरेंडर कीजिए। नहीं तो फिर उसके लिए तो फिर झारखंड पुलिस तैयार ही है। अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो उसका तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिर वैसे लोगों के लिए क्या संदेश है सर जो नक्सलियों को पैसे पहुंचाते हैं काम के बदले? नहीं, ये तो गलत है। अगर वैसा पहुंचा रहे हैं या वैसा कोई कार्य या कृत उनके द्वारा किया जा रहा है तो वो सरासर गलत है। उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो वैसे लोगों के लिए क्या संदेश है? उस पर भी कार्रवाई होगी। अगर अनुसंधान में या फिर वैसा अगर चिन्हित होता है या पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? हंटरगंज से। हंटरगंज थाना क्षेत्र में एक पुल है, क्या कौन सा पुल है वो, ये गिरफ्तारी सर? परसुगिया पुल के पास हुई है। बच्चे नक्सली कब तक उम्मीद किया जाए? बहुत जल्द हो जाएगा उसका भी। सर, इसे गिरफ्तारी की चर्चा पहले से चल रहा था कि ये प्रेस मीडिया के माध्यम से चर्चा हो रहा था, उस पे तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम लोग के ये से हम लोग को जो सूचना मिली और जो कार्रवाई हुई है वो तो कल हुई है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।